भारत के राष्ट्रपति को अपने पद से किस तरह बर्खास्त करते हैं, आइए आज हम देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को भारत का सर्वोच्च नागरिक माना जाता है और उन्हें तीनों दलों का सर सेनापति भी कहा जाता है। यानी भूसेना, नौसेना और वायुसेना का सर सेनापति भी कहा जाता है। अगर सर्वोच्च न्यायालय ने किसी व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई हो तो उसे पूर्णतः माफ करने या उसे कम करने का पूर्ण अधिकार राष्ट्रपति को होता है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि राष्ट्रपति को अपने पद से किस तरह हटाया जाता है। राष्ट्रपति को सिर्फ महाभियोग प्रक्रिया द्वारा ही अपने पद से हटाया जाता है। यानी जब राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन लगने का आरोप लगता है तभी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाती है। अब ये प्रक्रिया शुरू करने के लिए किसी एक व्यक्ति का तो पार्लियामेंट सुनेगा नहीं, तो इसीलिए इसे अगर लोकसभा में पास करना है या राज्यसभा में पास करना है तो इसे मंजूर करने के लिए कम से कम एक चौथांश यानी 25% सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। यानी अगर ये प्रस्ताव लोकसभा में रखा गया या राज्यसभा में रखा गया तो उसके लिए कम से कम एक चौथांश यानी 25% सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। जब ये डॉक्यूमेंट पर पूरी लोकसभा या पूरी राज्यसभा विचार विमर्श करेगी और उसके बाद अगर लोकसभा या राज्यसभा 2/3 यानी 66% बहुमत से अगर ये ठराव पारित करता है तो उसे अगले सभागृह में भेजा जाएगा। यानी अगर लोकसभा में ये पहले पास किया है तो उसे राज्यसभा में भेजा जाएगा। अगर ये पूरी प्रोसेस राज्यसभा में पहले पार की गई होंगी तो उसे लोकसभा में भेजा जाएगा, जिसे दूसरे सदन में इस आरोपों की जांच करनी होगी। दूसरे सदन में जब ये प्रस्ताव भेजा जाता है तब राष्ट्रपति को खुद या अपने प्रतिनिधित्व के द्वारा इस आरोपों में भाग लेने की पूरी अनुमति होती है। और अगर दूसरा सदन भी 2/3 यानी 66% बहुमत से अगर ये ठराव पास करता है यानी पारित करता है तो जिस दिन ये ठराव पारित हुआ उस दिन से राष्ट्रपति को अपने पद से हटना होगा। अगर राष्ट्रपति का पद उनके कार्यकाल या इस प्रक्रिया के द्वारा खारिज होता है तो 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति को सरकार को राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव कराना आवश्यक है। और अगर राष्ट्रपति का पद उनकी मृत्यु या अगर किसी कारण से रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर नियुक्त किया जाएगा। और अगर उपराष्ट्रपति का भी पद खाली हो तो सर्वोच्च न्यायालय का सर्वोच्च न्यायाधीश इस पद पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेगा। जब ऐसा कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर कार्यवाहक राष्ट्रपति बन के नियुक्त होता है तो उसे राष्ट्रपति की तमाम शक्तियां, चाहे वो वेतन भत्ते हो या विशेषाधिकार, उन्हें प्राप्त होता है। अब ये सारी प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में 56 और 61 में दी गई है। यानी 56 में कहा गया है कि राष्ट्रपति जिस दिन अपने पद की शपथ लेगा उस दिन से उनका कार्यकाल 5 साल के लिए गिना जाएगा। और अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो उसकी प्रोसीजर 61 में दी गई है, जो कि महाभियोग की प्रक्रिया है। तो ये प्रोसीजर थी राष्ट्रपति को अपने पद से निकालने की।